नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8वीं में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी द्वारा रचित कविता माँ पढ़ेंगे। इन तस्वीरों को ध्यान से देख तो क्या समझ आता है हमें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, हमने ये माँ की तस्वीरें देखी। तो आओ हम मिलकर जाने क्या है माँ। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, अर्थात कविता का उच्चारण करेंगे। फिर अभ्यास कार्य और व्याख्या। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभाव है, जगने में उसके प्रभाव है, सोने में उसके रात है। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गौरैया बन जाती माँ। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है, समर्पण का उसका स्वभाव है। जब आगे बढ़ने का गीत हमें सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। तो बच्चों, ये थी कविता माँ, जिसमें कवित्री ने माँ की महिमा का, माँ के वात्सल्य का, त्याग का वर्णन किया है और समझाया है कि संसार के सब रिश्तों से महान एक ही रिश्ता है, माँ। तो सबसे पहले हमें प्रसंग सीखना है। तो आइए देखें प्रसंग में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी द्वारा रचित कविता माँ से लिया गया है। इसमें उन्होंने माँ की महिमा का वर्णन किया है। बच्चों, मैंने आओ हिंदी सीखें 8, डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा और कविता माँ तीनों को अलग रंग से दिखाया है, ताकि पुस्तक का नाम, कवित्री का नाम, कविता का नाम अलग से पहचान सको। आप अगर अलग रंग में नहीं लिख सकते तो आप इसके नीचे लाइन लगा सकते हो, रेखांकित कर सकते हो। अब हम एक एक पाठ की व्याख्या करेंगे। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। इसमें कवित्री कह रही हैं कि माँ ईश्वर का अनुपम वरदान है। अनुपम मतलब अनूठा, इसके जैसा कोई वरदान उपहार नहीं है। सारे रिश्ते, भाई बहन का ले लो, ताई चाची मासी बुआ, सब में से महान रिश्ता माँ का है। सब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ। जब माँ हमें जीवन की बातें सुनाकर जीवन का पाठ पढ़ाती है, तब एक किताब बन जाती है, क्योंकि हम किताब से ही सब कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं। कथनी में उसकी शिष्टाचार है,
कथनी अर्थात वो जो भी काम करती है उसमें उसका शिष्टाचार झलकता है और करनी में उसके संस्कार है। जब वो कोई भी काम करती है वो संस्कार पूर्वक करती है, गलत काम कभी ना करती है और ना ही हमें करने को सिखाती है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ तब उस समय मन बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। अब यहाँ कवित्री कह रही है कि जब माँ हमें एक एक पल एक एक क्षण का एहसास कराती हैं तब समय बन जाती है, क्योंकि समय ही भागता है, दौड़ता है, आगे पीछे होता है। और जाग जाने में सवेरा है, प्रभात का अर्थ है सवेरा, और सो जाने में रात होती है। तो हम देखते हैं जब माँ उठती है तो हमें लगता है दिन हो गया, जब माँ सोती है तो रात हो गई। अर्थात माँ के उठने सोने से ही जैसे दिन और रात चलते हैं। जब हर विपदा को हराती माँ, विपदा होते हैं दुख, कष्ट, संकट, माँ अपने बच्चों के लिए हर दुख संकट को हरा देती है, बच्चों को गले लगाती है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत बाहर से होने वाले आक्रमणों से हमारी रक्षा करते आए हैं, ठीक उसी प्रकार ही माँ भी हिमालय की तरह खड़ी हो जाती है और बच्चों को कोई चोट नहीं लगने देती। सांस उसका हथियार है, साहस, सांस नहीं है बेटा यहाँ, साहस उसका हथियार है। हिम्मत, हौसला ही उसका हथियार है जिसके आश्रय वो आगे बढ़ सकती है। उसमें ऊर्जा अपरंपार है, शक्ति, ताकत, काम करने की, सहन करने की बहुत शक्ति है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ तब बाती बन जाती माँ। हम घर में दिया जलाते हैं, जब अंधेरा हो तो उसमें बाती को जलाते हैं रोशनी के लिए। तो इसी प्रकार माँ भी बाती बनकर हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती है। दुख लेना उसको स्वीकार है, अपने बच्चों की खातिर दुख सहन करना भी उसे मंजूर है। सुख लेना उसे सदाचार है और दूसरों को सुख देना उसके लिए अच्छी बात है। वो चाहती है मैं भी सुख दूं, आप भी दो। जब खुशी के आंसू बहाती माँ तब उत्सव बन जाती माँ। जब कोई उत्सव त्योहार होता है तो हम खुश होते हैं, हमारी आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। जैसे बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, कदम नीचे रखता है, तो माँ के लिए तो वह भी एक उत्सव है। वो तैयार होकर सुंदर लगता है तब भी वो उसकी आंख में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दुआओं में उसकी चमत्कार है। वो जब दुआ करती है ना तो उसमें चमत्कार से सब कुछ अच्छा हो जाता है। जब वो हमें शाबाशी देती है, हिम्मत, हौसला देती है, तो उसके इस प्रोत्साहन में भी जय जयकार होती है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ तब गौरैया बन जाती माँ। गौरैया जो जानवर है ना, खुद नहीं खाता, बच्चों के मुंह में डालता है, उनका पेट भरता है। ठीक उसी तरह घर में कम होने पर भी माँ अपने बच्चों को पहले खिलाती है तो माँ गौरैये का रूप ले लेती है। उसमें वात्सल्य प्रेम के भाव हैं, प्रेम प्यार के भाव हैं। समर्पण करना, दूसरों के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देना हमेशा से ही उसका स्वभाव है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ तब नदी बन जाती माँ। जैसे नदी आगे बढ़ती रहती है ना, उसी प्रकार माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर, गोद में उठाकर लोरी सुनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि जिस प्रकार नदी अपना रास्ता बनाती रहती है, आप भी उसी प्रकार आगे बढ़ते जाओ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, अपनी मर्यादा में रहना वो जानती है और सिखाती है। किसी गलत बात को बोलना उसकी मर्यादा में नहीं है। सहनशीलता उसका उपहार है, वो बहुत सहनशील है, दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी सब कुछ सह लेती है। जब निस्वार्थ भाव जगाती माँ, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, वो हम में भी ऐसी ही भावना भरती है तब धरती बन जाती माँ। धरती क्या है? कुछ नहीं मांगती, हम उस पर चलते हैं, ठोकरें लगाते हैं, उसको उस पर वार करते हैं, खोदते हैं, तब भी वो सहनशील बनकर निस्वार्थ होकर हमें सब कुछ देती है।
केवल विस्तार करती है हर चीज़ का। हम उसको खोद कर बीज डालते हैं, वो हमें फल फूल देती है। हम खोदते हैं, वो हमें पानी देती है, अमृत देती है। इसी तरह माँ भी धरती का रूप ले लेती है और उसके चरणों में ही स्वर्ग का द्वार है। अगर हम माँ की सेवा करें, माँ के चरण दबाएं, तो हम स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी कविता माँ, जो हमारे लिए एक महान रिश्ता है। तो अभी हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है? उत्सव। माँ गोरैया कब बन जाती है? जब कम खाकर बच्चों को ज़्यादा खिलाती है। आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है? माँ को नदी पुकारा गया है। कविता में माँ का उपहार क्या बताया गया है? कविता में सहनशीलता को उसका उपहार बताया गया है। माँ किसका वरदान है? ईश्वर का वरदान है। माँ समय के रूप में क्या करती है? पल पल क्षण क्षण का एहसास कराती है। हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? हिमालय। माँ का हथियार क्या है? साहस। आगे बढ़ने पर कौन सा गीत बनाती है? नदी के लिए पुकारा गया है। माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है? चमत्कार होता है। हमारी जय जयकार होती है, जीवन के सभी सुख मिल जाते हैं। धरती के रूप में माँ क्या करती है? निस्वार्थ सेवा करती है, कल्याण करती है, सबको समान भाव से जीवन देती है। माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं? कथनी में शिष्टाचार के और करनी में संस्कार के। दुख और सुख में माँ की क्या भूमिका है? माँ स्वयं दुखों को स्वीकार करती है और दूसरों को सुख देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अब करते हैं अभ्यास कार्य। कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा। प्रभात, सुबह सवेरा। रात, रात्रि निशा। नदी, तरिणी, तटिनी। चरण, पैर, पाँव। धरती, धरा, धरती, पृथ्वी। किताब, पुस्तक, पोथी। विपरीत शब्द अर्थात उल्टे शब्द। वरदान, अभिशाप। जीवन, मरण। स्वीकार, अस्वीकार। प्रेम, विरह। विस्तार, संक्षेप। सदाचार, दुराचार। जय, पराजय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका पार ना हो, अपार। किसी का उत्साह बढ़ाना, उत्साहवर्धन। बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ। माँ का बच्चे के लिए प्यार, वात्सल्य। अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार। तो बच्चों, ये था कविता का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले से मिल जाए। धन्यवाद।